हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड वाइब्स। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी के फुटप्रिंट विदाउट फीट से ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब टू विन या टू सक्सीड होता है, या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ पे विक्ट्री हासिल करना होता है। एंड सेकेंड इज सर्जरी। तो यहाँ सर्जरी किसकी हो रही है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टोरी में है क्या। इस स्टोरी में हम एक डॉग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम ट्रिकी है और वो हमारा मेन कैरेक्टर होगा। ट्रिकी एक छोटा सा प्यारा सा डॉग था। उसे अपनी ओनर से बहुत प्यार मिलता था। उसकी ओनर काफ़ी रिच थी जो ट्रिकी को खूब सारा आराम देती थी और बहुत सारा फूड भी देती थी। लेकिन एक दिन ट्रिकी बहुत बीमार हो जाता है और उसकी ओनर एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाती है जिसे हम वेटरनरी डॉक्टर भी कहते हैं। क्या अब डॉक्टर उसकी सर्जरी करेंगे? इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। वैसे अब आपको कोई भी नोट्स, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कुछ भी चाहिए तो बस एक क्लिक पे आप ले सकते हैं। विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस बार जब मैंने यानी ऑथर ने ट्रिकी को उसके ओनर के साथ देखा रास्ते पर, तो वो काफ़ी हैरान और शॉक रह गए। उन्हें देखकर अपनी कार को वहीं रोक लिया और ट्रिकी काफ़ी मोटा हो चुका था और उसकी बॉडी पूरी तरह से फैल चुकी थी। उसके दोनों पैर दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे मुड़ चुके थे। आंखें बिल्कुल रेड थी, मुंह से उसके टंग बाहर निकली हुई थी और वो सीधा देखे ही जा रहा था। वो अपने सर को लेफ़्ट राइट भी नहीं कर पा रहा था। मिसेस पम्फ्री हिचकिचाते हुए मिस्टर हैरियट को कहती है, ट्रिकी पे अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है इसे मेल न्यूट्रिशन हो गई है, जिसके लिए मैं इसे बीच बीच में एक्स्ट्रा मील्स भी देती रहती हूँ ताकि ये एनर्जी गेन कर पाए। मैं उसे माल्ट, कॉड लीवर ऑयल और एक कटोरी हॉर्लिक्स भी देती हूँ ताकि वो अच्छे से सो पाए। तभी मिस्टर हैरियट उनसे पूछते हैं, और मैंने जो स्वीट्स देने से मना किया था उसका क्या? आपने उसे देना बंद किया? तो मिसेस पम्फ्री कहती है, ये इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझे फिर से इसे देना पड़ा। उसे आइसक्रीम, चॉकलेट, केक इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं इसे मना ही नहीं कर पाती थी। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हुए सोचने लगे, ये काफ़ी लालची था। इन सब का जिम्मेदार यही है। ये इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रख ही नहीं पाया। उसे जब देखो, रात नहीं दिन नहीं, जब भी उसे खाना दो वो हमेशा रेडी रहता था। लेकिन अभी तक मिसेस पम्फ्री कुछ बातें नहीं बताई थी। तभी मिस्टर हैरियट उनसे पूछते हैं, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं जैसा मैंने कहा था? उस पे मिसेस पम्फ्री कह देती है कि जैसा आप देख रहे हैं ये मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता है और मेरा गार्डनर कुछ दिन से बीमार है, इसीलिए ट्रिकी उनके साथ खेल भी नहीं पाता है। फिर मिस्टर हैरियट थोड़ा फोर्स करते हुए कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सुनिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो वो काफ़ी बीमार हो जाएगा। इसीलिए अपने हार्ट को स्ट्रिक्ट कीजिए और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए। तभी मिसेस पम्फ्री अपने हाथों को मलते हुए कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। फिर वो वहाँ से सर झुकाते हुए चली जाती है। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हुए कहते हैं, इसकी ऐसी ही हालत रही तो आगे इसके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रिकी ने जो ट्वीड कोट पहना हुआ था वो काफ़ी टाइट था। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। हालांकि उसके वार्डरोब में कोट्स की कमी नहीं है, विंटर के लिए अलग, समर के लिए अलग। मिस्टर हैरियट को पता था कि जल्द ही कुछ सुनने को मिलेगा मिसेस पम्फ्री से ट्रिकी के रिलेटेड, और ऐसा ही होता है। मिसेस पम्फ्री बहुत घबराई हुई सी मिस्टर हैरियट को कॉल करती है और कहती है, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है। सिर्फ वॉमिटिंग किए जा रहा है और हमेशा हाँफता ही रहता है। ना तो वो अब वॉक पे जाता है ना ही कुछ करता है, बस एक ही जगह पड़े ही रहता है। मिस्टर हैरियट कहते हैं, ट्रिकी को कम से कम एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए ताकि मैं उसे ऑब्जर्व कर सकूं। ये सुनकर मिसेस पम्फ्री काफ़ी उदास हो जाती है
क्योंकि वो ट्रिकी को 1 मिनट के लिए भी देखे बिना रह नहीं पाती थी। लेकिन यही एक तरीका था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक ब्लैंकेट से लपेटकर अपनी कार के अंदर ले गए। मिसेस पॉम्फ्री रोती हुई मिस्टर हैरियट के पीछे पीछे बाहर आ जाती है और उनके सर्वेंट स्टाफ्स भी इधर से उधर होने लगते हैं। ट्रिकी की फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल ये सब लाने में जुट जाते हैं। ये देखते ही मिस्टर हैरियट कार स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जानते थे इतना सब कुछ कार के अंदर आ नहीं पाएगा। जैसे ही मिस्टर हैरियट थोड़ा आगे जाते हैं वो अपने मिरर से देखते हैं कि सब के सब रोने लगते हैं। फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी के सर पे हाथ रखते हैं। जैसे ही वो ट्रिकी के सर पे हाथ रखते हैं वो अपनी टेल उठाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता है। तभी मिस्टर हैरियट कहते हैं, ओह पुअर डॉग, आई नो अभी तुम में एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसे ठीक करना है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ के सारे डॉग्स मिस्टर हैरियट के आसपास घूमने लगते हैं। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को भी नीचे उतार देते हैं, बट वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वो अपना सर भी नहीं हिला पा रहा था और ज़मीन पे लेटा ही रह गया। कुछ डॉग्स ट्रिकी के पास भी आए, बट उनको लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और वो वहाँ से चले गए। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए भी एक बेड रेडी किया था जहाँ बाकी के बेड्स भी थे, और 2 दिनों तक उन्होंने ट्रिकी को सिर्फ पानी ही दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन तीसरे ही दिन ट्रिकी ने रिस्पॉन्ड दिया दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनकर, और जब मिस्टर हैरियट डोर ओपन करते हैं तो ट्रिकी तुरंत खड़े हो जाता है और बाहर भाग जाता है और बाकी डॉग्स के साथ घुल मिल जाता है। कुछ देर बाद खाने का समय होता है और ट्रिस्टन बाउल में खाना देते हैं। सभी डॉग्स तेजी से आते हैं और खाने लग जाते हैं। जैसे ही सब डॉग्स खाना खाकर चले जाते हैं ट्रिकी वहां जाता है और बाउल्स को चाटने लगता है और जो भी बचा कुचा रहता है वो उसे ही खाता है। फिर मिस्टर हैरियट एक एक्स्ट्रा बाउल लगाते हैं और बाउल को देखकर ट्रिकी बाउल के पास जाता है खाना खाने के लिए, और मिस्टर हैरियट को बहुत खुशी होती है ये देखकर कि वो अपने बाउल की तरफ जा रहा है। और बस उसी दिन से उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल भी वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी की ट्रीटमेंट्स बिना कोई दवा के हो रही थी। वो सारा दिन बाकी डॉग्स के साथ खेलता रहता था, जो कि वो आज तक कभी नहीं किया था, और वो बहुत खुश रहता था। इसी बीच मिसेस पॉम्फ्री काफ़ी बार कॉल कर चुकी थी मिस्टर हैरियट को, और बार बार उनके सवाल चेंज होते रहते थे। कभी कहती थी ट्रिकी कैसा है, वो ठीक से खा तो रहा है ना, उसे कोट्स वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जा रहा है ना। और मिस्टर हैरियट उनके सवालों से परेशान हो गए थे। वो उनको हर बार यही कहते थे कि वो छोटा सा डॉग ट्रिकी अब रिकवर हो रहा है। अब मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए डजन एग भिजवाने लगी थी। मिस्टर हैरियट और उनके साथी का अच्छा दिन चालू हो गया था। उनको डेली 2 अंडे ब्रेकफास्ट में मिल रहे थे, और सिचुएशन तो और भी अच्छी हो गई थी जब वाइन की बोतल्स आना शुरू हो गए थे, और वाइन ट्रिकी की ब्लड को बेहतर बनाने के लिए आ रही थी। मिस्टर हैरियट और उनके साथी के लिए तो जैसे हर दिन सेरेमनी, ओकेशन या पार्टी जैसा हो गया था। खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन मिल जाता था। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आ सकती है, और ऐसा ही हुआ। मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी ले आई। ये सब से तो मिस्टर हैरियट और उनके साथी के लिए एक अच्छे टाइम की शुरुआत थी। सुबह ब्रेकफास्ट पे 2 अंडे, मिड डे मील से पहले वाइन, और रात को आग सेकते हुए ब्रांडी पिया करते थे। ये सब से वो लोग सोच रहे थे कि ट्रिकी को परमानेंटली ही रख ले। लेकिन मिस्टर हैरियट को ये पता था कि मिसेस पॉम्फ्री भी बहुत दुख से गुजर रही है। ये सोचकर मिस्टर हैरियट मिसेस पॉम्फ्री को फ़ोन करके बुलाते हैं और कहते हैं कि वो अब ट्रिकी को ले जा सकती है। जैसे ही मिस्टर हैरियट ने फ़ोन किया, बस कुछ ही मिनट में एक 30 फीट की ब्लैक कलर की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक जाती है। फिर मिसेस पॉम्फ्री अपने हाथों को दबाते हुए मिस्टर हैरियट से पूछती है, ओ मिस्टर हैरियट, आप सच बोल रहे हैं?
क्या ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है? तभी मिस्टर हैरियट गार्डन में जाते हैं जहां बाकी के डॉग्स खेल रहे थे और उसी बीच छोटा सा ट्रिकी भी था। सिर्फ 2 वीक के अंदर ट्रिकी पे काफ़ी चेंजेस आ चुका था। फिर वो उसे वहाँ से लेकर आ जाते हैं और ट्रिकी जैसे ही मिसेस पॉम्फ्री को देखता है वो मिस्टर हैरियट के गोद से उछलकर मिसेस पॉम्फ्री के पास आ जाता है और ट्रिकी मिसेस पॉम्फ्री को चाटने लगता है और भौंकने लगता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और जैसे ही कार स्टार्ट होता है मिसेस पॉम्फ्री विंडो से बाहर देखती है और उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ थरथराते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि ये एक सर्जरी की जीत है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।